तो अगर कोई मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को समझाया क्या कि लोग ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। रंग बिरंग का खाते रहिए, रंग बिरंग का टीवी देखते रहिए, रंग बिरंग का गाना सुनते रहिए, रंग बिरंग का पाउडर क्रीम लगा के सूंघते रहिए, इसके लिए शरीर नहीं है। इसी को विषय भोग कहते हैं। आज मनुष्य शरीर मिला है सुंदर सा, लेकिन अगर भक्ति नहीं किए, सत्संग नहीं किए, दीक्षा नहीं लिए, ध्यान नहीं किए, किस रसातल में जाएंगे ठिकाना नहीं है। लेकिन आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना सुंदर शरीर दिए हैं तुमको परलोक बनाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। अब तब यदि कोई जीव, कोई मनुष्य इस शरीर को पाकर मुक्ति को नहीं पाता है, मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करता है, तो परलोक में पछताएगा और सिर धुन धुन करके वो जन्म जन्म रोते रह जाएगा। फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। तो ईश्वर को भी खोजना है, अपने अंदर खोजेंगे। मुक्ति को खोजना है, अपने अंदर खोजेंगे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकल। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमः। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी आप लोग भगवान श्री राम का उपदेश श्रवण कर चुके हैं। भगवान श्री राम ने बताया कि यह जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, ये एक अनमोल रत्न है, सबसे कीमती शरीर है, सबसे सुंदर शरीर है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, जो हम लोगों को सुलभ हो गया है। तो इस शरीर की विशेषता को जानिए। आवाज खराब हो रहा है। इस शरीर की क्या विशेषता है? वास्तव में परमात्मा ने अनगिनत जीवों की रचना की है। उन अनगिनत जीव में सबसे मनुष्य है। तो मनुष्य श्रेष्ठ कैसे है? केवल एक मनुष्य शरीर ही कर्म प्रधान शरीर है, और जितने शरीर हैं सभी भोग प्रधान शरीर हैं। चाहे वो देवता का शरीर हो, पशु पक्षी का हो, कीट पतंग का हो, पेड़ पौधे का शरीर हो, वह सब भोग प्रधान शरीर है। वे सभी जीव अपने कर्म के फल को भोगते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर में भोग भी होता है, किंतु प्रधानता है कर्म करने की। इसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। यह शरीर मिला है कुछ कर्म करने के लिए। कुछ कर्म माने विशेष कर्म। श्रेष्ठ शरीर मिला है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उत्तम शरीर मिला है उत्तम कर्म करने के लिए। जब पशु पक्षी के शरीर में थे तो क्या श्रेष्ठ कर्म करते? कोई जीव गाय के शरीर में है तो गाय से हम क्या उम्मीद करें कि वो अच्छा अच्छा काम करेगी? गाय क्या करेगी? वो उम्मीद करने से कुछ होगा? अरे गाय का काम है घास भूसा खाना और दूध गोबर देना, तो वही करेगी। उससे ज्यादा क्या? एक कुत्ते से आप क्या उम्मीद करेंगे कि बढ़िया बढ़िया काम करेगा? क्या बढ़िया करेगा? उसका काम है बस भूखना, पहरेदारी करना, वही नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य कर्म करके क्या नहीं पा सकता है?
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है इस संसार में है लेकिन कर्महीन के लिए कुछ नहीं। जो आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, उसके लिए दुनिया कुछ नहीं। नहीं तो करने वाले क्या से क्या करके चले जाते हैं दुनिया में कि लोग उनको याद करते हैं। हजारों वर्ष बीत गए, आज भी भगवान बुद्ध को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कुछ करके गए हैं तुम ना। तो ये कर्म प्रधान शरीर है। आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल इस शरीर में क्षमता है कि आप अपना भविष्य को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आज मनुष्य शरीर में है। आप कर्म करके चाहेंगे तो आप अगले जन्म में देवता बन सकते हैं। आप चाहे तो कर्म ऐसा करेंगे कि अगले जन्म में आप पशु बन सकते हैं। आप कर्म करके चाहेंगे तो मनुष्य भी अगले जन्म में बन सकते हैं। और आप कर्म करके चाहे तो परमात्मा बन सकते हैं। सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा भी आप बन सकते हैं। ये कोई बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं कि आप चाहे तो परमात्मा बन सकते हैं। आप स्वर्ग जाएंगे तो देवता बनेंगे। दशरथ जी मर के स्वर्ग गए तो देवता बने होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप परमात्मा बन सकते हैं। सोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। क्या मतलब है इस चौपाई का? हे प्रभु परमात्मा राम जो आपको जान गया वो आप हो गया। राम को जानने वाला राम हो जाता है। वेद में भी कहा गया है ब्रह्म व्यक्ता ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। देखिए, हम हैं जीव आत्मा और जो ईश्वर है वो है परमात्मा। परमात्मा माने परम आत्मा। तो हम जीव आत्मा, वो परमात्मा, तो दोनों एक ही न हुए। आत्मा तो दोनों हुए। हम जीव आत्मा, वो परम आत्मा, लेकिन आत्मा दोनों में है। मतलब दोनों स्वजातीय हैं, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, इस शरीर में बसने वाली जो आत्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। मतलब जीव जो है ईश्वर का अंश है। वहां जाएगा तो मिल के एक हो जाएगा। नाले का पानी चलते चलते गंगा जी में गिर गया, वो क्या हुआ? गंगा जल न कहेंगे। तो ये जीव जब चल करके परमात्मा पीब में मिल जाएगा तो पीब न हो जाएगा। दोनों तो एक ही हैं, अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो अगर कोई मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को समझाया सकता है क्या? दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यो आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं। हे कपि शार्दुल हनुमान, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, तब वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म बन जाता है। दृश्य अदृश्य को त्याग कर साधक क्या होता है? ब्रह्म बन जाता है। तो दृश्य अदृश्य को कैसे त्यागेंगे? ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा प्रकाश मंडल को टपेंगे तो दृश्य को टप गए, और शब्द मंडल को टप गए तो अदृश्य को भी टप गए। इस शब्द में कोई दृश्य नहीं होता है, रूप आकार नहीं। तो ज्योति और शब्द मंडल को टपने के बाद साधक ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म को तो जान ही गया, लेकिन वो खुद ब्रह्म बन गया। कैसे बन गया? नमक का ढेला गया समुद्र को थाहने के लिए। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन, उसमें नमक मिला हुआ। तो नमक का ढेला गया समुद्र को थाहने। तो थाहने के क्रम में क्या हुआ? वो थाते थाते घुल मिल करके वो समुद्र हो गया। अब वो किसको कहेगा कितना गहरा है? समुद्र नहीं है, वो अपने समुद्र हो गया। कबीर साहब कहते हैं, गई पुतली लोन की था समुंदर लेन, आप गली पानी भई उलटी कहे तो मैन। वो तो अपने गल करके समुद्र हो गया। अब किसको कहेगा कितना गहरा है नहीं है? मतलब जो गया साहब को खोजने वो आते गया हेराए है जी, और समुद्र में बूंद पड़ा उसी में गया समाये है जी। एक बूंद पानी समुद्र में गिर गया तो भी समुद्र बन गया।
तो जो इस दशा में चले जाते हैं, ब्रह्म को जान करके स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं, तो ये कौन बनेगा? कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा या देवता परमात्मा नहीं बन सकता। आप बन सकते हैं, ये आपकी विशेषता है। आप परमात्मा बन सकते हैं, सोचिए। इसलिए भगवान राम ने क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधन है आपके जिम्मे। आप नरक जाइए, स्वर्ग जाइए, पशु बनिए, पक्षी बनिए, कीड़ा बनिए, आदमी बनिए, क्या बनना चाहते हैं? देवता बनिए, परमात्मा बनिए, कुछ भी बन सकते हैं। इतना सुंदर शरीर मिल गया, इसको खाने पीने सोने में बर्बाद कर दिए तो क्या बनेंगे? वही कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे। अगर सुमिरन भजन नहीं किए, अगर धर्माचरण नहीं किए तो क्या बनेंगे? पशु जोनि में जाना पड़ेगा, याद रखिए। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। कुकर सुकर बनना निश्चित है। क्यों? कर्म वही कर रहे हैं आप। मनुष्य बनने वाला कर्म करेंगे तब तो मनुष्य बनेंगे, ईश्वर बनने वाला कर्म करेंगे तब तो ईश्वर बनेंगे। अब मालूम ही नहीं है क्या करें, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, सोते हैं। खाने पीने में भी क्या है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं, और जो नहीं पीना चाहिए वो भी पी लेते हैं, है कि नहीं? आपको सुना रहे थे दीपक बढ़िया बढ़िया बात सब, कि क्या क्या पी लेते हैं, क्या क्या खा लेते हैं, है कि नहीं? मनुष्य तो सर्वाहारी है, वो क्या नहीं खा लेता है। परमात्मा ने पानी के गंदगी को साफ करने के लिए मछली बनाया, समझे कि नहीं? और धरती के गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाया। तो मछली पानी के गंदगी को साफ करती है, और सूअर जमीन के गंदगी को साफ करता है, और आदमी इन दोनों को साफ कर देता है। मछली को भी साफ कर दिया, सूअर को भी साफ कर दिया। अब बताइए कितना बड़ा सफाई कर्मचारी है ये, सबको साफ कर देता है। पेट को कब्रिस्तान बना दिए हैं। तो वही बात है, जो कर रहे हैं वही लौट के आएगा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। बड़ा बेरी हमन घट में इसी का जीतना कठिना। रामस्वामी साहब कहते हैं जो करेगा वही भरेगा। अभी मौज है, समय आने दो, जो जो किया है सबका हिसाब होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल लेने में तेरा अधिकार नहीं है। जो जो मन होता है करो, फल वही देंगे जैसा तू किया। फल मैं दूंगा, वही फल दूंगा तुम जैसा कर्म किया है। किसी को स्वर्ग मिलेगा, कोई नरक की आग में जलेगा, कोई मनुष्य जोनि में जाएगा, और कोई परमात्मा के गोद में मोद करेगा, आनंद मनाएगा। एक प्रसंग सुनाता हूं। नारद मुनि कहीं यात्रा में जा रहे थे, साथ में उनका एक शिष्य भी था। शिष्य का नाम था तुम्बरु। दोनों गुरु चेला चले, चलते चलते थक गए, सोचे एक जगह आराम थोड़ा कर लेते हैं। बढ़िया जगह देखे, पवित्र स्थान देखे, एक पेड़ के नीचे में अपना जो है गमछा बिछा करके अपना आराम करने लगे। इसी बीच में वहां बगल बगल में दुकानें थी, बाजार भी था, दुकान भी थी। अब देखिए अचानक एक कसाई बकरे के झुंड को हाँकते हुए ले जा रहा था उसी रास्ते से। नारद मुनि वहीं आराम कर रहे हैं, चेला भी है। वो झुंड करीब करीब 20-25 बकरे का झुंड था, हाँक के ले जा रहा है। अचानक एक बकरा निकला और सामने पंसारी की दुकान थी, अनाज पानी की दुकान, अनाज वगैरह बेचता था, दलहन तेलहन आदि सब। और वो हड़बड़ा करके बकरा घुस गया कहाँ? उस दुकान में। अब दाल के बोरा में मुंह लगा दिया, मुंह घुसा दिया पूरा। अब दुकानदार बैठा था, बड़ा सतर्क था, जवान था। जैसे देखा बकरा मुंह दे दिया है, बड़ी जोर से घुसा मारा मुंह में। तो बकरा जितना मुंह में लिया था दाल, ऐसा घुसा लगा कि मुंह से सब दाल निकल गई। अब बकरा जो है भैं भैं करने लग गया। नारद मुनि देखे तो बड़ा दुख हुआ, बकरे को मार लगी तो दुख हो गया, उदास हो गए नारद मुनि। अब तो दुकानदार गरजना शुरू किया, अरे किसका बकरा है, जल्दी इधर आओ। बहुत जोर से डांटा। कसाई गया दुकान पर, कहता कहिए महाराज, तेरा बकरा दाल खा लिया है। क्यों खा लिया मेरा दाल? कहता महाराज कहाँ खाया, देखिए मुंह भी नहीं लारता है, ऐसा मारे हैं कि सब मुंह से निकल ही गया है। सब दाल तो मुंह से निकल गई था, वो क्या खाया आपका? का बात मत बनाओ।
इतनी दुकान है, हमारे दुकान मिला था ये बकरा को। तुमको छोड़ेंगे नहीं हम, याद रखो। हम कैसा बढ़िया है तुमको पता नहीं है। हमसे पढ़ा तुमको नहीं पढ़ा, बात मत बनाओ। तुम्हारा बकरा क्यों घुसा? कल महाराज अब क्या सजा दीजिएगा, जो कहिएगा सुन लेंगे। कहीं बकरा को पता चलना चाहिए किसके दुकान में हम घुसे हैं। ऐसे चैन नहीं मिलेगा हमको। इसको मार करके इसका सिर काट करके ला करके हमको देना, तब हमारा कलेजा ठंडा होगा, तब हमारा बदला पूरा होगा। इसको ही पता चलना चाहिए कौन बनिया के दुकान में घुसे थे हम। इसको मार करके सिर काट करके ला के हमको देना। ये सब बात नारद मुनि सुन रहे थे। तो जब बकरे को मार लगी तो वो उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे। और जब ये बातचीत सुन लिए तो कह दिया कि अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है, हम आपको इसका सिर काट करके ला के दे देंगे, हम दे देंगे, चिंता नहीं कीजिए, हम दे देंगे। वो वचन दे दिया, बकरा को वो ले गया। अब नारद मुनि जब सब कुछ सुन लिए तो अब वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे तो चेला जो था पूछता है, गुरु महाराज आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है? कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई बात तो जरूर है। अभी बकरे को मार लगी थी तो आप तो दुखी हो गए थे, उदास से। अभी देखिए वो गला काटने की बात किया है, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है। जब मार लगने पर आप इतना दुखी हुए, गला काटने पर मुस्कुरा रहे थे, कोई तो बात होगी। कहे तू क्या करेगा, पूछ के छोड़ो ना। कहा नहीं गुरु महाराज, मन में चलते रहेगा हमको कि क्या बात हुई, आप क्यों मुस्कुराए, बता ही दीजिए। कहा सब कर्म का खेला है। कहा हमको भी समझा दीजिए, हम भी बुझ लें कर्म का क्या खेला है। कहा अच्छा तू नहीं मानता है तो बुझ लो। अब देखो दुकान में क्या लिखा हुआ है, किसकी दुकान है, दुकान में कुछ लिखा होगा। चेला पढ़ के बताया, लिखा हुआ है सेठ सगाल चंद की दुकान। नारद मुनि ने पूछा तो सेठ सगाल चंद की दुकान लिखा है, तो सेठ सगाल चंद कौन है, जानता है तू? का कौन है? दुकान में बैठा आदमी है, वही तो होगा, वो जवान आदमी है। नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ है, वो नहीं है, वो जो बैठा है वो सेठ सगाल चंद नहीं है। तब कहा तो वो कौन है? कहा वो सगाल चंद का बेटा है। तो कहा बाबू कहाँ गया था उसका, सगाल चंद कहाँ है? कहा देखा नहीं, हम तो देखे उसको। कहा कहाँ देखे? कहा वो जो बकरा गया वही तो उसका बाप था, वो जो बकरा था वही उसका बाप था। कहे भगवान वही बाप था सेठ सगाल चंद। कहा सेठ सगाल चंद अब दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, अब पैसा कमाने में बहुत छल प्रपंच भी किया। दुकानदारी करता था तो क्या सब करता था, वो मिलावट करता था, ऊंची भाव में बेचता था, कम तौलता था, येन केन प्रकारेण बहुत छल कपट करके पैसा जमा किया, लेकिन कभी किसी धर्म के काम में खर्च नहीं किया। कभी कोई सेवा सत्संग दान पुण्य भजन भक्ति कुछ नहीं, बस पैसा जमा करते रहो, है पैसा करते रहो। टका ही धर्मं टका ही कर्मं टका मोक्ष प्रदाय थे, टका सर्वत्र पूज्यंते बिन टका टक टकाए थे। दिन रात टकी लगा के देखता था किधर से टका आवे, चाहे पाप करना पड़े कि छल प्रपंच करना पड़े, लेकिन वो 2 नंबर काम कर करके बहुत धन जमा किया। कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी सत्संग भजन नहीं किया, और जब मर गया तो मर के कहां गया, बन गया बकरा। क्या बनेगा, मर के बन गया बकरा। और तो कसाई उसको खरीद लिया, और जब कसाई ले जा रहा था, बकरा बड़ा भूखा था, उसको पूर्व जन्म की याद आ गई कि ये दुकान तो हमारी ही है, हम ही दुकान खड़ा किए हैं, बेटा बैठा है, भूख लगी है तो थोड़ा खा लेंगे तब चलेंगे। और वो बेचारा गया थोड़ा सा दाल खाने, दाल तो खा नहीं सका लेकिन मार जरूर खाया। इतने में बेटा को संतोष नहीं है, कहता है बाप का सिर काट के ला के दीजिएगा तब बदला पूरा होगा। बाप ना है बकरा, क्या कहा, इसका सिर काट के ला के दीजिएगा हमको, तब हमारे मन को शांति होगी। यही दुनिया है, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, चहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ी बिक रही है, जादिन मन पंछी उड़ी गई है, 4 दिन की चांदनी है, सब मौज निकलने वाला है, याद रखिएगा। बहुत धन कमाया सेठ, क्या वो सोचता था मर के बकरा बनेंगे, अब बेटा से मार खाएंगे, अब कसाई गर्दन काट के बेटा को देगा, वो जानता नहीं था। क्यों जानेगा, कभी सत्संग किया जो जानेगा।
तो याद रखिए बड़ी दुर्गति होती है। अब मनुष्य शरीर मिला हमको ईश्वर को पाने के लिए, और यहां चले गए रसातल, पशु जोनी में चले गए। अब घूमते रहिए, घूमते रहिए, 84 भुगती घनी, अब बहुत सही जममार, अब भ्रमक फिरे तिहु लोक में तो न मानी हार। अब 84 लाख जोनी में घूमिए, कब मनुष्य मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना है मनुष्य कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। याद रखिए, आज गली कुची में आप देखते हैं कुत्ता बिल्ली को आवारा घूमते हुए, है कि नहीं, बहुत घूमते हैं जानवर सब। अब उन जानवरों को जो आप घूमते देखते हैं, तो क्या वो कभी मनुष्य नहीं बना? वो पिछले जन्म में वो भी कभी मनुष्य था, मनुष्य योनि में था। तो क्या था वो? कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई मास्टर था, कोई वकील था, और कोई किसान भी था। और उस समय भी संत महात्मा थे और समझाते थे कि थोड़ा सत्संग भजन कर लो। तो वही जो डॉक्टर, वही जो मास्टर था, वही जो इंजीनियर था, वो हंस के टाल देता था, बाबा हमको कहाँ छुट्टी है, समय मिलेगा तो हम भजन भक्ति करेंगे, हमको कहाँ समय। तो वही मनुष्य था जो कल ऊंचे ऊंचे पद पर था, कोई नेता भी था और कोई व्यापारी भी था। लेकिन जब संत लोग कहते थे कि थोड़ा भजन भक्ति कर लो, तो कहता था हमको समय नहीं है, और मर गया। मर के क्या हुआ? न सुमिरन किया, न भजन किया, न धर्माचरण किया। अब मर करके कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना, कोई गली में घूम रहा है, कोई बिलार बन के घूम रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? वही है, याद रखिए। इसलिए आज हम लोग भी मनुष्य शरीर में हैं। अगर हम लोग नहीं चेते तो हम लोग भी आगे वही बनेंगे, गली का कुत्ता। तब क्या होगा? गली के कुत्ते को कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता है। कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भूकत फिरे, टूक न डाले कोई एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी ला दे कुम्हार का, उसको कोई घास देने वाला भी नहीं होता है, घास न देवे कोई, अपने चरता है। आज यहां शरीर मिला है सुंदर सा, लेकिन अगर भक्ति नहीं किए, सत्संग नहीं किए, दीक्षा नहीं लिए, ध्यान नहीं किए, किस रसातल में जाएंगे ठिकाना नहीं है। लेकिन आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। पछताने से क्या होगा? ये शरीर क्यों मिला है? सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये शरीर क्यों मिला है। भगवान राम ने क्या कहा? मम माया संभव संसारा, अजीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। सबको मैंने ही पैदा किया है। परमात्मा राम क्या कहते हैं? सबको मैंने ही पैदा किया है, मनुष्य को भी। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला है हमको, आपको क्यों मिला है? ये बताने के लिए प्रजाजनों को बुलाए, गुरु ब्राह्मणों को बुलाए, बुलाकर समझाए। जबकि भगवान राम के राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो राम के राज में लोग पूजा पाठ करते होंगे कि नहीं? भक्ति करते होंगे, जरूर करते होंगे, जरूर करते होंगे। अब बुला करके उपदेश करते हैं। क्यों उपदेश के क्या जरूरी है? सबको सुख है, सब अपना भक्ति करते ही हैं, तो फिर उपदेश क्यों किए? भगवान चाहते थे, जानते थे कि सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। मैं आज राजा हूं, मैं प्रजा की देखभाल करता हूं, न सब दिन मैं रहूंगा न सब दिन प्रजा रहेगी। एक दिन मुझको भी मर के जाना है, एक दिन हमारी प्रजा का भी शरीर छूट जाएगा। ठीक है? तो जब एक दिन हम खुद नहीं रहेंगे तो प्रजा की हिफाजत क्या करेंगे? प्रजा भी मर करके कहां जाएगी? तो भगवान राम के मन में हुआ हमारे राज्य में प्रजा सुखी है, बहुत खुश है, मर करके दुख में नहीं चले जाए, मरने के बाद दुख में नहीं जाए। इसीलिए भगवान राम तो परमात्मा के अवतार थे ना। संभवामी युगे युगे, युग युग में परमात्मा शरीर धारण करते हैं।
तो भगवान राम ने सोचा क्यों ना हम ऐसी युक्ति बता दें सबको कि मरने के बाद भी सुख हो। यहां तो सुख की व्यवस्था हम कर दिए, अब मरने के बाद सुख कैसे होगा ये बता देते हैं। अगर आदमी अपना उपाय कर लेगा तो मरने के बाद भी सुख में जाएगा। इसीलिए भगवान राम उपदेश किए। तो उपदेश किए तो क्या कहते हैं, जाओ पर लोक यहां सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं भगवान राम कि यदि इस लोक में अब परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं उपाय बताता हूं। तो लोक और परलोक किसको कहते हैं? अगर आपकी सांस चल रही है तो ये लोक है, और सांस बंद हो जाए तब जहां है ऊपर लोक है कि नहीं? बस यही समझिए, शरीर के साथ में है तो लोक है ये लोक, और शरीर छूट गया तो जहां गए परलोक। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि यदि यहां भी सुख और मरने के बाद भी सुख, दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी बात सुनो। तो यहां भी सुख जो कहा तो यहां तो सबको सुख था ही, भगवान राम के राज में सबको सुख था ही, तो यहां की बात छोड़ दीजिए क्योंकि सुख मिला हुआ है। तो क्या बच गया? परलोक का सुख बच गया है। तो भगवान राम के कहने का मतलब वही है कि यदि परलोक में सुख चाहिए तो मैं उपाय बतलाता हूं। भगवान ने क्या उपाय बताया? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करो। भक्ति मोरी, राम की भक्ति, मेरी भक्ति करो। भगवान राम ने कहा क्यों करो? परलोक में सुख चाहिए ना, मरने के बाद सुख में जाएंगे, इसीलिए भक्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं कि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करो। मतलब अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो परलोक में सुख नहीं मिलेगा। तो सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा ना। अरे खाओगे तो पेट भरेगा और नहीं खाओगे तो खाली रहेगा, सीधी बात। भक्ति करोगे तो सुख मिलेगा, नहीं करोगे तो दुख मिलेगा। तो भगवान प्रजा लोगों को कहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत गूढ़ विषय है। भगवान प्रजाजनों को कहते हैं क्या कि यदि मेरी भक्ति करोगे तो मरने के बाद सुख में जाओगे, अब मेरी भक्ति नहीं करोगे तो परलोक में तुमको दुख मिल जाएगा। अब सोचिए, भगवान दर्शन दे रहे हैं और कहते हैं मेरी भक्ति करनी पड़ेगी तब मरने के बाद सुख होगा। समझिए बात को, दर्शन तो दे रहे हैं। अगर भगवान के दर्शन से काम पूरा हो जाता, भक्ति पूरी हो जाती, तो भगवान तो ऐसा कहते ना कि दर्शन कर लिए बढ़िया से और बढ़िया से कर लीजिए, घर चले जाइए, भक्ति पूरी हो गई। अगर दर्शन से भक्ति हो जाती तो भगवान को कहना चाहिए जी भर के दर्शन कर लीजिए, भक्ति पूरी हो गई, अभी भी सुख, मरने के बाद भी सुख। लेकिन नहीं, जो दर्शन कर रहा उसी को कहते हैं भले आप दर्शन कर रहे हैं लेकिन मेरी भक्ति नहीं कीजिएगा तो परलोक में सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा, मन आप नरक जा सकते हैं। तो भगवान के कहने में इशारा क्या है कि जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं वो भी नरक जा सकते हैं। अगर आगे भक्ति नहीं किए तो आप कहेंगे कोई प्रमाण है कि भगवान का दर्शन हो जाए नरक हो जाए? तो याद रखिए, पांचों पांडव द्रौपदी सहित भगवान कृष्ण का रोज दर्शन करते थे, अंग संग में रहते थे सब दिन। अब मर करके पांचों पांडव द्रौपदी सबके सब पहले नरक गए, बाद में स्वर्ग गए। तो भगवान कृष्ण का इतना दर्शन करके सब नरक में चले गए, आप फोटो का दर्शन करके कहां जाना चाहते हैं? मोक्ष में, मुक्ति में? भरम में मत रहिए। तो भगवान राम ने समझा दिया कि दर्शन करने से काम खत्म नहीं होता, लाभ होता है। इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि दर्शन का कोई महत्व नहीं है, दर्शन का लाभ है, लेकिन परलोक में सुख नहीं मिलेगा। इस लोक में धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, बेटा मिल जाए, राजपाट मिल जाए, मिला ना विभीषण को, लंका का राज मिला है कि नहीं? सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिल गया। तो लाभ तो बहुत हुआ, मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखिए, जन्म मरण से नहीं छूटेंगे, जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे, तब कौन सुख? तो भगवान राम कहते हैं मेरी भक्ति करोगे तो परलोक में सुख मिलेगा। ठीक है, मतलब राम की भक्ति बाकी है, दर्शन करने से भक्ति पूरी नहीं होती है।
जुक्ति जान करके आपको भक्ति करनी होगी। भगवान राम तो खुद राम थे, वशिष्ठ जी से दीक्षा क्यों लिए? भगवान कृष्ण खुद भगवान थे, गर्ग मुनि से दीक्षा क्यों लिए? क्यों ध्यान करते थे भगवान कृष्ण? भगवान शिव ध्यान क्यों करते थे? वो तो अपने भगवान थे, वो भी भक्ति करते थे। भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सबने भक्ति किया, क्यों? मुक्ति पाने के लिए। याद रखिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। समझ गए? अब देखिए परलोक में सुख कैसे मिलेगा। आगे कागभुचुंडी जी की वाणी है, नर तन सम नहीं कौनि उदेही, अजीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। कागभुचुंडी जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। सब जीव चाहते हैं मनुष्य बने, मनुष्य शरीर मिले। इसकी क्या विशेषता है? तो कागभुचुंडी जी कहते हैं इस मनुष्य शरीर की यह विशेषता है कि मनुष्य शरीर के अंदर 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ी में चढ़िएगा तो नरक जाइएगा, दूसरी सीढ़ी में चढ़िएगा स्वर्ग जाइएगा, और तीसरी सीढ़ी पर चढ़िएगा तो मोक्ष में जाइएगा। ये 3 सीढ़ी की व्यवस्था जो है ये देवता के शरीर में भी नहीं है, किसी पशु पक्षी के शरीर में नहीं है, आपके अंदर व्यवस्था है। आप जहां जाना चाहें उस सीढ़ी को पकड़ लीजिए। अरे 3 तरफ रास्ता है त्रिमुहान में, वहां खड़ा हो जाइए और बाएं जाइएगा तो कहलगांव, सामने जाइएगा एकचारी, दहना जाइएगा तो घोघा हो जाएगा। 3 तरफ रास्ता है कि नहीं? तो 3 रास्ता है। तो आप जहां है वहां 3 रास्ता है। आप चाहिए तो नरक वाला रास्ता पकड़ लीजिए, चाहे स्वर्ग वाला पकड़ लीजिए, चाहे मुक्ति वाला पकड़ लीजिए। तो जरा विचार कर लीजिए ज्ञानी व्यक्ति से किधर जाना ठीक रहेगा। समझे कि नहीं? कहीं नरक वाला रास्ता पकड़ लिया, पकड़ के आग में झोंक दिया अपना, बस उसी समय पता चल जाएगा कि बेकार रास्ता पकड़े थे। तो नरक तो कोई जाना नहीं चाहता, कहेगा नहीं वो रास्ता भूल ही जाइए, नरक वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है हमको। तो एक नरक वाली सीढ़ी तो कोई नहीं जाना चाहता है ना। पापी भी नरक जाना नहीं चाहता, वो भी भगवती के यहां जाके घूस चढ़ाता है कि ये भगवती हमको बचा लीजिएगा, नरक नहीं जाएंगे हम, है कि नहीं? तो कहने का मतलब नरक कोई जाना नहीं चाहता है, घोर पापी है वो भी चाहता है नहीं नरक नहीं जाएंगे। तो और क्या बच गया? एक स्वर्ग वाली सीढ़ी, एक मोक्ष वाली सीढ़ी, 2 सीढ़ी बची ना। अब दोनों में सुख है, मोक्ष सुख भी होता है और स्वर्ग सुख भी होता है, दोनों में सुख है। तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करोगे तो परलोक में सुख मिलेगा। तो भगवान को पूछते हैं कौन सुख मिलेगा, स्वर्ग वाला सुख की मोक्ष वाला? कौन सुख दीजिएगा हमको, समझा दीजिए। वैसा समय क्यों आया आप? ज्ञान लेने के लिए। बूझिएगा, समझिएगा, करिएगा तो पाइएगा। तो कहने का मतलब मन में जिज्ञासा होगी कि राम की भक्ति करेंगे परलोक में सुख मिलेगा। कौन सुख मिलेगा? कौन सुख बढ़िया होगा, स्वर्ग वाला की मोक्ष वाला? दोनों में सुख है। तो भगवान राम खुद जिज्ञासा का समाधान कर दिए, खुद बता दिए कि कौन सुख में तुमको जाना है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। क्या कहते हैं? शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। रंग बिरंग का खाते रहिए, रंग बिरंग का टीवी देखते रहिए, रंग बिरंग का गाना सुनते रहिए, रंग बिरंग का पाउडर क्रीम लगा के सूंघते रहिए, इसके लिए शरीर नहीं है। इसी को विषय, यही तानक हर फल विषय न भाई, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। ये खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना, जब गधा घोड़ा थे तो तब नहीं किए थे क्या? उसमें भी करते थे, कुत्ता थे, हाथी थे, उसमें भी तो सब काम किए हैं। विषय सुख बहुत लिए पशु जोनी में, ये शरीर विषय सुख के लिए नहीं है, विषय आनंद के लिए नहीं, ये शरीर ब्रह्मानंद के लिए। तो भगवान राम कहते हैं इस शरीर को विषय भोग में नहीं मत लगाओ, ये तो कुत्ता और सियार भी करता है। तब आगे क्या कहते हैं? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में सुख है लेकिन अल्प, थोड़ा है, सीमित है। अंत दुखदाई, जो स्वर्ग जाते हैं अंत में बहुत रोते हैं। आप कहिए भाई स्वर्ग में बड़ा सुख होता है तो दुखदाई क्यों होता है? इसको समझ लीजिए। कोई जीव स्वर्ग क्यों जाता है? आप जो पुण्य करते हैं, पुण्य जमा होता है तो उसी पुण्य के बदौलत आप स्वर्ग घूमने जाते हैं। जैसे कि पैसा जमा किए चले गए हरिद्वार घूमने के लिए, तो जितना पैसा रहेगा उतने दिन घूमेंगे, पैसा खत्म लौट के आ जाएंगे। तो जितना पुण्य करते हैं उतने दिन तक स्वर्ग में रहते हैं।
तो स्वर्ग में सब दिन कोई जीव नहीं रहता है। स्वर्ग का सुख सीमित है, अनंत सुख नहीं है कि एक बार स्वर्ग चले गए अब सदा के लिए स्वर्ग में रह जाएंगे, सो नहीं होता है। पुण्य खत्म होगा, स्वर्ग से निकाल देगा। किसी होटल में रहिए, 5 स्टार होटल में, रोज रुपया गिनिए, उसको मौज करिए, साल भर रह जाइए, पैसा जब खत्म होगा एक दिन रहने नहीं देगा, लात मार के भगा देगा, है कि नहीं? कहेगा पैसा निकालो तो भागो यहां से। तो जब आपका पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग में क्यों रखेगा आपको? कोई नहीं रखेगा। याद रखिए, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारिउ खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत रहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं कि पुण्य समाप्त होने पर देवता को स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है, नरक से निकल करके फिर वह आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, फिर वह पेड़ पौधा पशु पक्षी बनते रहता है। बहुत भटकने पर फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा। कबहु करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। आसानी से मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, याद रखिए। तो भगवान राम ने क्या कहा कि स्वर्ग जाओगे, वहां स्वर्ग से निकलोगे तुमको रोना पड़ेगा, अंत दुखदाई। नरक में जाएंगे तो दुख तो होगा, फिर से जन्म मरण के चक्कर में घूमेंगे, फिर से मक्खी मच्छर बनेंगे, फिर से गधा घोड़ा बनेंगे, दुख में तो चले आए। तो स्वर्ग जाना कैसा है? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। नई नई शादी हुई, कोई ससुराल जाता है, वहां सब बड़ा स्वागत करता है, 56 भोग मिलता है? अब बहुत स्वागत करता है। अब वो कहिएगा कि नहीं बहुत आनंद है, यहीं रह जाते हैं, वो सुख कई दिन मिलेगा आपको? वहां का सुख सब दिन के लिए नहीं है। आप 4 दिन के लिए जाते हैं तो दामाद की तरह खातिरदारी होती है, और जब घर जमैया रह जाइएगा तो सास कहेगी कि देखिए सब्जी खत्म हो गई, झोला लेके हटिया चले गई। समझ लीजिए, तब आपकी इज्जत चली गई। मान घटे जहां नित्य जाई, रही मन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान घटत मान देखिए, जब ही तुरंत ही करिए पयान। जहां प्रतिष्ठा घटने लगे वहां से भाग जाइए। तो वहां भी भले बहुत आपको इज्जत मिलती है, और वहीं रहिएगा तो कुछ दिन बाद इज्जत खत्म। वही बात है, स्वर्ग में भी सब दिन इज्जत आपको नहीं मिलेगी। आपका पुण्य खत्म हुआ, वहां से निकल जाइए, गधा घोड़ा बनते रहिए। इसलिए भगवान राम ने इशारा कर दिया कि स्वर्ग का जो सुख है अंत में बड़ा दुख होता है। तो कहते हैं समझदार को इशारा काफी। भगवान खुल के नहीं कहे कि स्वर्ग मत जाओ, स्वर्ग की इच्छा बिल्कुल मत करो, इशारा कर दिए कि जाओगे अंत में बहुत रोना पड़ेगा, अंत में बड़ा दुख होगा। अब आप सोचिए, 3 सीढ़ी थी अंदर में, एक स्वर्ग वाली एक नरक वाली सीढ़ी थी जिसमें जाना है नहीं, और 2 सीढ़ी बच गई। उसमें भगवान ने इशारा कर दिया कि स्वर्ग जाने के चक्कर में रहोगे, बाद में बहुत रोओगे, तो मतलब छोड़ दो उसको, स्वर्ग के चक्कर में मत रहो। अब कौन सीढ़ी बची? एक ही ना बची, कौन? मोक्ष वाली सीढ़ी बची। अब जो मोक्ष वाली सीढ़ी बची, तो भगवान को पूछते हैं कि हे प्रभु, अब एक ही सीढ़ी बची है, तो आप ही इशारा कर दीजिए कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, ये रास्ता ठीक है, क्या इस पर चले? भगवान राम ने खुल करके कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई ने जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम कहते हैं, ये नहीं कहिएगा बाबा कुछ कह के चले गए, भगवान राम की बात तो मानेंगे आप। तो भगवान राम आपको सार ज्ञान समझाते हैं। इस शरीर में मुक्ति का द्वार है, जैसे कागभूषुंडी जी ने कहा ना कि मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, वही भगवान राम भी कहते हैं इसी शरीर में मुक्ति का द्वार है। शरीर दिए हैं तुमको परलोक बनाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। अब तब यदि कोई जीव, कोई मनुष्य इस शरीर को पाकर मुक्ति को नहीं पाता है, मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करता है, तो परलोक में पछताएगा और सिर धुन धुन करके वो जन्म जन्म रोते रह जाएगा। फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। बार बार नरदेह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। तो भगवान श्री राम का जो उपदेश हुआ, उस उपदेश का सार क्या है कि ये शरीर मैंने दिया है मुक्ति पाने के लिए। अगर तुम मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करोगे तो क्या होगा? आवागमन के चक्र में जाओगे, फिर हजारों वर्ष तक इसी तरह रोते रहोगे और आवागमन में घूमते रहोगे। मतलब क्या हुआ? ये शरीर मुक्ति पाने के लिए मिला है,
यही बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं। जो भगवान कह के गए हैं वही संत लोग कहते हैं। दोनों के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? चहु खानिन में दुर्लभ नरको देहो। 4 खानियों में अंडज पिंडज उस्मज अंकुर, यही 4 खानी भगवान राम भी बताए, गुरु महाराज भी कहते हैं। चहु खानिन में दुर्लभ नरको देह हो, सोतन धरि के मुक्ति जतन करी ले हो। मनुष्य शरीर पाए हो तो मुक्ति का जतन कर लो। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है, इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। मुक्ति का जतन कर लो। तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी ये आप समझिए, बूझिए। सत्संग सुनते सुनते ज्ञान होगा। ये मत सोचिए पूजा पाठ करेंगे मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, अब मुक्ति न होवे तीरथ डोले। भटक भटक के मर जाइएगा, पूजा पाठ करके मर जाइएगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। तो मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। मने मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति के द्वारा। कौन भक्ति? ये जो बाहरी भक्ति करते हैं पूजा पाठ, ये भक्ति नहीं। गुरु से जुक्ति लेकर के भक्ति करेंगे तब मुक्ति होगी। कबीर साहब की एक वाणी सुना करके मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। बहुत सुंदर वाणी है, आप ध्यान से सुनिए कबीर साहब क्या कहते हैं। देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। जो नर जोग जुगति करी जाने, खोदे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जलाह कबीरा। अब इसके अर्थ को समझिए क्या कहा गया है। कबीर साहब कहते हैं देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई। देवता को पूज पूज करके हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। अब मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। जटा बांधते जोगी मर गए, जोगी लोग जटा बनाने में रह गए, समझ गए कि नहीं? अब भस्म लगाने में रह गए, उनको भी मुक्ति नहीं मिली। समझे बात को? हिंदू लोग बहुत पूजा पाठ किए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। और जोगी लोग भस्म लगाने जटा बनाने बढ़ाने में लगे, उनको मुक्ति नहीं मिली। तो मुक्ति कैसे मिलती है? तो कबीर साहब क्या कहते हैं? जो नर जोग जुगति करी जाने, अब खोजे आप शरीरा, अब तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जलाह कबीरा। जो मनुष्य ध्यान जो की जुक्ति गुरु महाराज से सीख लिया है, जो की जुक्ति जो सीख लिया है, अपने अंदर में मुक्ति को खोजता है। बाहर में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भी अंदर में ही है। तो जो की जुक्ति जानकर अंदर में मुक्ति को खोजता है, तिनके मुक्ति संशय नहीं कहत जुलाह कबीरा। ये जुलाहा कहता है कि जो गुरु से जुक्ति लेकर अंदर में खोजेंगे, उनको परमात्मा भी मिलेंगे, उनको मुक्ति भी मिलेगी और उसका कल्याण हो जाएगा। तो ईश्वर को भी खोजना है, अपने अंदर खोजेंगे। मुक्ति को खोजना है, अपने अंदर खोजेंगे। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। क्यों नहीं खोजना? नहीं मिलेंगे बाहर में। खोज के मर गए कितने, किसी को नहीं मिला। गुरु महाराज जी पहले बाहर में खोजे और फिर अंदर में खोजे, अंदर में मिल गया। तब उन्होंने जाना कि बाहर भटकन बाल खेल जैसन, बच्चों का खेल करना बेकार है। इसलिए कहते हैं क्यों नहीं खोजना? नहीं मिलेंगे बाहर में। खोज के मर गए कितने, किसी को नहीं मिला। गुरु महाराज जी पहले बाहर में खोजे और फिर अंदर में खोजे, अंदर में मिल गया। तब उन्होंने जाना कि बाहर भटकन बाल खेल जैसन, बच्चों का खेल करना बेकार है। इसलिए कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। ध्यान के द्वारा अंदर में खोजेंगे। यही बात कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर, जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। इस नगर में खोजेंगे भरपूर मिलेगा। जो दूर दूर भटकेंगे वो बेचारे कूर, माने वो दुष्ट है, वो खत्म दुनिया से वो जाएंगे तो आवागमन के चक्र में जाएंगे, नरक की आग में जलेंगे, उनका भविष्य अंधकारमय। तो भगवान राम के उपदेश का सार क्या था? ये शरीर
स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिला है, विषय भोग में जाने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए। तो गुरु से युक्ति सीख करके भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। यही आज के पाठ का सारांश मैंने आप लोगों को सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु